चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हम काफी सुनते हैं कि इनकी तो जमानत जब्त हो गई है। अब जमानत क्या होती है और ये कब जब्त होती है, चलिए आपको बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जमानत क्या होती है। पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक हर उम्मीदवार को जमानत के तौर पर चुनाव आयोग के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। इस राशि को जमानत राशि या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में इसकी व्यवस्था की गई थी। इसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़े, ना कि फर्जी और गैर गंभीर उम्मीदवार चुनाव लड़े। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, क्योंकि हर चुनाव के लिए लोगों को, जो उम्मीदवार होते हैं, उनको अलग अलग राशियां देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अभी वही आने वाले हैं। अगर जनरल कैटेगरी है तो उन्हें 25,000 रुपए देने पड़ते हैं एज ए उम्मीदवार। उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देना पड़ता है वो 25,000 देना पड़ता है लोकसभा चुनाव के लिए। वहीं अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो 12,500 की राशि उन्हें जमा करनी होती है। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 10,000 रुपए देने पड़ते हैं और एससी और एसटी को 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर उम्मीदवार कोई खड़ा हुआ है तो उसे, मतलब सभी वर्ग के जो होते हैं, जो जनरल हो या एससी हो या एसटी हो, उन्हें 15,000 की राशि जमा करनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर कब और क्यों ये जमानत जब्त किया जाता है। कब और क्यों होती है जमानत जब्त? चुनाव आयोग के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 हिस्सा यानी कि 16.67% वोट मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस स्थिति में उस उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के पास जो जमानत राशि जमा की है उसे आयोग जब्त कर लेता है। यदि किसी कैंडिडेट को 16.67% से ज्यादा वोट मिलता है तो आयोग उसकी जमानत राशि लौटा देता है। ये तो हमने बात की कि जमानत जब्त कब होती है, और यही जो जमानत होती है अब उम्मीदवार को वापस कब मिलेगी। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि इन स्थितियों में जमानत राशि वापस मिल जाती है। सबसे पहले कि अगर उम्मीदवार जो है वो 1/6 से अधिक वोट प्राप्त करता है तो उसे उसकी जमानत वापस मिल जाती है। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो उसे वापस मिल जाता है। वहीं अगर उम्मीदवार जीत जाता है, भले ही उसका जो वोट परसेंट है वो 16.67% का नहीं हो तब भी चलेगा, यानी कि 1/6 जो होता है वो नहीं हो तब भी चलेगा और उम्मीदवार को वो राशि वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो चुनाव जीत गया है। वहीं नामांकन रद्द किया जाता है, किसी वजह से अगर उसका नामांकन रद्द हो जाता है या फिर नामांकन वो वापस ले लेते हैं तो भी वो जमानत राशि उसे वापस मिल जाएगी। वोटिंग शुरू होने से पहले अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो भी ये जमानत राशि वापस मिल जाती है। तो आई होप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।